उनके आगे बहुत सी जटिल समस्याएं होती हैं। मैंने कभी कभी देखा है कि कुछ ठेकेदार होते हैं, कुछ दलाल, कुछ बीच के लोग होते हैं जो बिहार से, छत्तीसगढ़ से लोगों को ला करके भट्टों पे रख देते हैं और मालिक से उसका ठेका ले लेते हैं। वो फिर क्या होता है कि वो बंधुआ मजदूर हो जाता है भट्टों पे, और ठेकेदार पैसा लेकर के कभी कभी रफू चक्कर हो जाता है। ये मैंने देखा, मेरे पास काफी शिकायतें इस बात की आती है कि मजदूर का पैसा नहीं दिया, मालिक कह रहा है मैंने ठेकेदार को दे दिया, ठीक, मजदूर को पैसा मिलता नहीं। लेकिन इस बीच में आप ये जान लें कि ठेकेदार को हम नहीं जानते। ठीक है, मैं आपके भट्टे पे आ गया, आपका काम किया, मालिक आप हैं, लेने का अधिकार मालिक से है पहला, क्योंकि मालिक का आपने काम किया, मालिक का ईंट पाथा। लेकिन मालिक क्या करता है, भट्टा मालिक कहता नहीं ठेकेदार जाने। लेकिन नहीं, कानून ये कहता है, कानून ये कहता है कि मालिक पूरा एक एक पाई का हिसाब मजदूर का करा दे ठेकेदार को बैठा करके सामने। अगर वो नहीं कराता है तो मजदूर मालिक के ऊपर मुकदमा दायर कर सकता है अपना मजदूरी का। ठीक है, इस प्रकार मैंने कई लोगों का भुगतान भी कराया है मालिक से। ये हुआ। दूसरा, आपको सामाजिक सुरक्षा, ये कानून कहता है, सामाजिक सुरक्षा कानून 2008 में बना है, जिसमें आपको अधिकार है। उस कानून के तहत क्या अधिकार है, आपको बढ़िया रहने का घर मिलना चाहिए। ये नहीं कि ईंटें गर दी, ऊपर से टीन डाल दी और आंधी तूफान आया, टीन उड़ के चली गई, कुछ घायल हो गए, कुछ घटना के दौरान शिकार हो गए। ये सब नहीं होना चाहिए। स्वच्छ पानी पीने का व्यवस्था होना चाहिए, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, कोई बच्चा काम ना करे वहां पर। लेकिन ये सारी जो सुविधाएं हैं जो आपको मिलनी चाहिए नहीं मिलती हैं। क्या मिलती है बताइए आप? रहने को घर, पानी, महिलाओं के शौचालय, शौचालय कोई बाहर नहीं जाएगा। भारत सरकार का स्कीम है स्वच्छ भारत मिशन, उसके तहत सबको शौचालय दिए गए। लेकिन भट्टा मालिक कोई शौचालय नहीं बनाता कहीं पर है नहीं, लेकिन होना चाहिए घर और शौचालय, पानी, ये सुविधाएं हैं आपकी। लेकिन कैसे मिलेंगी, आप नहीं दिला पाएंगे। ये यूनियन है, यूनियन लड़ेंगी, आप लड़ेंगे तो निकाल के बाहर कर दिए जाएंगे, जाओ भैया, पैसा भी नहीं दिया जाएगा। ये यूनियन के लोग इस लड़ाई को लड़ते हैं। यूनियन के पीछे आप खड़े रहेंगे तो यूनियन आपकी मदद करेगी, यूनियन का लीडर आपकी मदद करेगा। यही एक संगठन जो हमारे पटेल जी ने बताया है, संगठन का काम यही है। संगठन से जुड़ के आप मुट्ठी बांधो, 5 उंगलियां बांधो किसी, तो इसमें बहुत ताकत हो जाती है। और एक उंगली अगर दिखाओगे, ऐसे जाओगे तो उंगली टूट भी जाती है। इसलिए ये संगठन होता है, संगठन की बहुत बड़ी ताकत होती है। मजदूर का पैसा पसीना सूखने से पहले मिल जाना चाहिए, मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले मिल जाना चाहिए। लेकिन भट्टा मजदूरों का पैसा इस तरह नहीं मिलता है। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, सुना नहीं होगा, कोई मीडिया में इतना प्रचार भी नहीं हुआ, फरक्काबाद जिले में 2 मजदूर, अंदर सुरंग होती है, उसमें उसके अंदर मालिक ने कहा इसके अंदर जाओ देखो ये आग क्यों नहीं जल रही है। एक व्यक्ति घुसा, अंदर गया, वो बाहर 2-3 घंटे के बाद भी नहीं आया। फिर उसके लड़के से बोला कि जाओ देखो जाके उसके अंदर क्या, क्यों नहीं निकल रहा। वो गया, वो भी चला गया, तो बाद में देखा मर गए दोनों। तो उसका कोई कार्ड भी नहीं बना था, कोई सुविधा भी नहीं थी, है ना, देने के लिए। हम लोगों ने प्रयास किया, कार्रवाई की, डीएम को लिखा, तब जाके उसको तमाम पैसा, लाखों रुपया उसको प्राप्त हुआ। आपका एक कानून भी बना है, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश में। ये कानून 1996 में भारत सरकार ने इस कानून बनाया है, जो विभिन्न राज्यों में ये कानून लागू है।
उसके तहत आपको एक कार्ड बनवा लेना चाहिए। बीओसी का मजदूरी कार्ड जिसे बोलते हैं, किसके किसके पास है, जरा हाथ उठा दो। लेबर कार्ड जिसे बोलते हैं। ई श्रम नहीं बता रहा हूँ, लेबर कार्ड केवल। लेबर कार्ड है, कहाँ बना है, बिहार में या यहाँ बना है? बिहार में बना है। रिन्यूअल होता है उसका, उसके मतलब होता है हर साल रिन्यूअल होता है। रिन्यूअल हर साल नवीनीकरण कराने में पैसा कुछ जमा होता कितने है। पैसे का बना था? हमारे ख्याल से नहीं बना होगा। जहां तक आप लोगों की बातचीत से लग रहा है कोई कार्ड किसी का नहीं बना। आप जो है यहाँ जिस भट्टे पे रह रहे हैं उस भट्टे मालिक की जिम्मेदारी है आपको इस कानून के तहत जोड़े, बीओसी बोर्ड उत्तर प्रदेश का कार्ड बनवाए। 90 दिन जिसने किसी भट्टे पे काम किया है तो उसका कार्ड बनना जरूरी है, क्योंकि उसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं। उसमें सामान्य मृत्यु पर किसी लेबर की मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपया मिलेगा, 25,000 रुपया अंत्येष्टि का। अगर कार्य करने के दौरान दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है और आपके पास कार्ड है तो 5 लाख रुपया उस व्यक्ति को मिलेगा, उसके परिवार को। तो वहां जो दुर्घटना हुई थी, किसी के पास कोई कार्ड नहीं है तो 5-5 लाख रुपया उसका सरकारी मारा गया था। इसलिए जो भी जहां काम कर रहा है उसको बीओसी का कार्ड श्रम विभाग से जाकर के बनवा लेना चाहिए। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इतने जहां भट्टा मजदूर हैं और सालों साल काम करते हैं, किसी का कार्ड नहीं बना हुआ है। ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये श्रम विभाग की जिम्मेदारी है, ये बहुत बड़ी श्रम विभाग की लापरवाही है। जो उत्तर प्रदेश में जहां भी मैं गया मैंने देखा कि किसी भट्टा मजदूर का बीओसी का कार्ड नहीं मैंने सुना कि किसी का बना हो। तो ये लापरवाही जो है इसको दूर करने के लिए, अधिकारियों को चेतावनी देने के लिए, उनके खिलाफ जैसे ये मांग पत्र जो वाली बात जो आपके सामने रखी गई थी, उस मांग पत्र को बहुत ही जरूरी सरकार के पास, अधिकारियों के पास देने की आवश्यकता है कि नहीं, कि जो आपको ये मौलिक अधिकार हैं इनकी सुविधा आपको मिले। आप लोग श्रम करते हैं, श्रम का पैसा भी मालिक ले लेता है आपका, आपके पास नहीं रहता है। उदाहरण मैं बता दूं, आप अपना मकान बनाने जा रहे हैं, आपको 1000 ईंट की जरूरत है, ईंट खरीदा, ईंट किसने बनाया? आपने। आपको पैसा मिला, मजदूरी 500 रुपया 1000 ईंट का, वो 500 रुपया भी उसको आप दे आते कि नहीं? मजदूरी तो छोड़ेगा बनी, उसमें मजदूरी का 500 रुपया जो आपने ईंट बनाने का उसको उसने आपको दिया है। अब कल आप वही 1000 ईंट खरीदने जाएंगे तो मजदूरी का पैसा आपसे ले लिया है। इसीलिए मजदूरी का पैसा भी कोई नहीं छोड़ता। इसी प्रकार जो भी कामगार है, सुई से लेकर और जहाज तक का निर्माण मजदूर ही करता है, ये बिल्डिंग का निर्माण वही करता है। लेकिन जो उसको मजदूरी मिलती है, अपना मकान बनाने जाए या कपड़ा खरीदने जाए या साबुन खरीदने जाए, तो मजदूरी का पैसा वो भी मेरा चला जाता है, बचेगा मेरे पास क्या? कुछ भी नहीं बचता है। श्रम जो मैंने किया है वो भी मुझे नहीं मिलता है। तो ये दुर्भाग्य है इस देश का कि मजदूर ही रहता है, वो ऊपर आगे नहीं बढ़ पाता है। उसके बच्चे शिक्षा से दूर रहते हैं, उसके बच्चे नंगे रहते हैं, मजदूर के पास चप्पल भी नहीं होती है। ये जो ईंट भट्टे वाला मामला है ये बहुत बड़ा कठिन मामला है। ये खतरनाक जो है, भट्टा में काम करने वाली ये खतरनाक श्रेणी में आता है। लेकिन आपको सुरक्षा की व्यवस्था यानी कि सेफ्टी की व्यवस्था भी नहीं दी जाती है, और सेफ्टी की जिम्मेदारी भी मालिक की होती है। आपको जूते दे, आपको हाथ में पहनने का दे, आपको उपकरण ऐसे दे जो आपका शरीर सुरक्षित रहे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बीमार होता है मजदूर तो डॉक्टर आपके यहाँ आए, मालिक की जिम्मेदारी बुलाए, है
और उसका इलाज पूर्णता कराए, जैसी अभी बात हुई थी, लेकिन वो भी नहीं है। तो इन सारी सुविधाओं को पाने के लिए ये जो संगठन है ये बनाना बहुत ही जरूरी है। संगठन के बिना कुछ नहीं हो सकता है। और आप किसी को भी मानते हो, आप भगवान को मानते हो, भगवान से कहोगे भैया मुझे ये सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्या भगवान आपको दे देगा? नहीं देगा। नेता के पास जाओगे, भैया हमारा वेतन मान लिया, हमारे ये भट्टे पे चोट लग गई, तो वो जरूर एक रास्ता बताएगा, वो आपके लिए लड़ेगा, अधिकारियों के पास जाएगा, भट्टा मालिक से बुराई लेगा, आपको अधिकार दिलाने का प्रयास जरूर करेगा। तो इसलिए पहले आप कहीं ना जाकर नेता के पास आपको जाना पड़ेगा। इसीलिए ये हमारे जो जो कैडर के लोग हैं, आपके जो है रास्ता दिखाने वाले जो साथी लोग हैं, हाँ, आपको आपके जो मार्गदर्शन हैं, इनके पास जाना ही पड़ेगा। यही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। आपके लिए श्रम कानून बने हुए हैं। जिन श्रम कानूनों से आपको अधिकार मिल सकता है, उन अधिकारों के लिए आपको संगठन के पीछे खड़ा रहने की जरूरत है, संगठन में जुड़ने की जरूरत है, संगठन का सदस्य बनने की जरूरत है, तभी आप कामयाब होंगे। आप प्रवासी लोग हैं, हमारा संगठन तो पूरे भारत में है, सभी राज्यों में, बिहार में भी हमारा संगठन चल रहा, छत्तीसगढ़ में भी हमारा संगठन है, यूपी में भी हमारे लोग हैं, हर जगह काम करते हैं। अगर